नमस्कार। प्रश्नावली अपने पास में 12 प्रश्न नंबर है अपने पास में 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है रीना बाजार से 1 किलोग्राम और 400 ग्राम टमाटर। जो रीना है वो बाजार से रीना क्या क्या लेके आई? पहला लेके आई वो टमाटर कितना लाई? 1 किलोग्राम और 400 ग्राम। एक यहाँ तो किग्रा लिख देते हैं, यहाँ ग्राम लिख देते हैं। एक तो किग्रा और 400 ग्राम टमाटर लेके आई। उसके बाद वो क्या लेके आई? मिर्च 700 ग्राम मिर्च लेके आई। केवल 700 ग्राम। और उसके बाद में वो क्या लेके आई? आलू खरीदा उसने 2 किग्रा और 600 ग्राम। आलू खरीदा 2 किलो और 2 केजी और कितने ग्राम? 400, ये 600 ग्राम। कुल मिला के उसने कुल कितना सामान खरीदा? तो इस तरीके से करना है, अलग अलग लिख देना है किग्रा और ग्राम को और जोड़ लेना है। जैसे अपने पास में कुल ग्राम तो हो गए इसके 1700 और किग्रा हो गया 3। अब इसमें जैसे ही अब 1 किग्रा में ग्राम कितने होते हैं? 1000। तो 1000 इधर होते ही तो इसमें मिलाना है। तो इसका 1000 जो इसमें मिला देंगे तो 3 किग्रा कितना हो जाएगा? 4 किग्रा। और ग्राम कितने बचेंगे? 700, क्योंकि 1000 ग्राम इसके किग्रा में मिल जाएंगे। इस तरीके से इन सवालों को करना है। अगला प्रश्न 2। प्रश्न नंबर 2 में मनोज बाजार से 10 किग्रा चीनी की थैली खरीदता है। घर आते समय थैली में एक सुराख चीनी के निकल जाने के कारण थैली में 8 किग्रा और 750 ग्राम रह जाता है। जैसे कौन खरीदता है? मनोज बाजार गया। मनोज ने कितने किलो शक्कर खरीदी? 10 केजी। कितने किग्रा खरीदी उसने? 10 किलोग्राम शक्कर खरीदी। ग्राम कुछ भी नहीं था तो 0 ग्राम। और उसके बाद में जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसकी थैली के एक सुराग यानी छेद हो जाता है। तो 8 किलो और 750 ग्राम 8 केजी और 750 ग्राम शक्कर उसमें से निकल जाती है। अब उसके पास में कितनी बची? तो इसमें से बाकी निकालेंगे। बाकी निकालने के लिए क्या करेंगे? शून्य में से शून्य तो शून्य। अब 5 में से शून्य में से 5 नहीं जाते, उधार लेंगे। इसके बाद में कुछ नहीं है, इसके पास से उधार लेगा, इसके पास उधार लेगा, इसके बाद 10 है तो 9 रह जाएंगे। और इसको कितना दिया उधार? 1 दिया तो इधर आते हैं कितना हो जाएगा? 10। अब 10 में से 1 इसको देना है तो इसके पास हो जाएंगे 10 और इसके पास ले जाएंगे 9। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2 और आगे 9 में से 8 गया तो 1 किग्रा और 250 ग्राम रास्ते में बिखर जाती है। इस प्रकार इसको भी हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अपने पास में 3। प्रश्न नंबर 3 में शीला के पास 5 किग्रा और 470 ग्राम बार का एक पैकेट। कितना? शीला के पास 5 किग्रा और 470 ग्राम बार का एक पैकेट है तथा 3 किग्रा और 600 डिब्बा बार का एक डिब्बा है। पैकेट का भार डिब्बे के भार से कितना अधिक है? तो पैकेट शीला है तो उसके पास में क्या है? एक तो है उसके पास में पैकेट और एक डिब्बा। और कौन सा है उसके पास में? एक डिब्बा है तो पैकेट का भार डिब्बे से कितना अधिक है? तो पैकेट का भार ऊपर लिखेंगे और डिब्बे का भार नीचे लिखेंगे और बाकी निकालेंगे। जैसे 5 किग्रा और 470, 5 केजी और 470 ये तो ग्राम और ये किग्रा है, किलोग्राम है। अब 5 किलो और 470 ग्राम में से 3 किलो और 690 3 किलो और 690 ग्राम बाकी निकालने 3 किलो और 690 ग्राम बाकी निकालने। अब
780 ग्राम। डिब्बे का भार कम है पैकेट से। इस तरीके से इस प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 है, एक दुकानदार 6 किलोग्राम मसाले पिसवाकर उसमें से 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो कुल कितने हैं। चौथा दुकानदार है, कौन है? दुकानदार 6 किलोग्राम मसाला पिसवाता है। क्या पिसवाता है? 6 किलोग्राम मसाला। उसके 250 ग्राम के पैकेट बनाता है। कितने पैकेट किसके बनाते हैं? पैकेट 250 ग्राम का बनाता है। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 250 ग्राम के जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और पैकेट